कभी सोचा है कि कोई वीडियो गेम खेल रहे हो और वो दुनिया आपके हर एक कदम पर सिर्फ आपके लिए ही बन रही हो? ये सपना जो कभी साइंस फिक्शन लगता था, अब जनरेटिव एआई की वजह से हकीकत के बहुत बहुत करीब आ गया है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया की जो आपके हर एक्शन के साथ बदलती है, आपके लिए एक बिल्कुल नया रास्ता बना देती है। मतलब हर बार खेलना, एक नई कहानी, एक नया रोमांच। और यही है वो बड़ा सवाल, एक ऐसी गेमिंग दुनिया जो सिर्फ प्लेयर के लिए रियल टाइम में बने, एक ऐसी दुनिया जो प्लेयर को सुनती है, समझती है और उसके साथ साथ बदलती है। तो ये है जेनरेटिव गेमिंग का वो सपना जिसे हकीकत में बदलना अब तक कह सकते हैं नामुमकिन सा लग रहा था। और इसकी वजह थी दो बहुत बड़ी, बहुत ही बुनियादी समस्याएं जो पूरे गेमिंग एक्सपीरियंस को ही तोड़कर रख देती थीं। देखिए, पहली प्रॉब्लम थी एक्शन पर कंट्रोल। मतलब जब प्लेयर कोई बटन दबाए तो गेम में जो मूवमेंट हो वो एकदम सटीक और तुरंत होना चाहिए। लेकिन एआई अक्सर या तो धीमा या फिर अजीब सा रिएक्शन देता था। और दूसरी चुनौती थी दुनिया की स्थिरता। मान लीजिए कोई प्लेयर एक जगह से जाकर वापस आए तो वो जगह तो वैसी ही दिखनी चाहिए, है ना? पर एआई की बनाई दुनिया अक्सर खुद को ही भूल जाती थी और सब कुछ बिखर जाता था। पुराने एआई मॉडल्स के साथ ठीक यही होता था। जैसे ही कैमरा घूमता, दुनिया बदल जाती थी, इमारतें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती और गेम का जो पूरा इमर्जन था वो टूट जाता था। सच कहूं तो ये गेमिंग नहीं, एक गड़बड़ झाला लगता था। लेकिन इन दोनों बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल एक बहुत ही स्मार्ट आइडिया में छिपा था, और वो आइडिया है कैमरा। अब कैमरा पोज का मतलब क्या है? इसका मतलब है 3D गेम की दुनिया में कैमरे की एकदम सटीक लोकेशन और वो किस दिशा में देख रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे गेम के अंदर प्लेयर की आंखों का जीपीएस। और यहीं पर हुआ असली ब्रेक थ्रू। रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने प्लेयर के एक्शन को सीधे सीधे कैमरे की 3D पोजीशन से जोड़ दिया। यही वो मास्टर की है जिसने एक्शन कंट्रोल और दुनिया की स्थिरता, इन दोनों ही समस्याओं को एक ही झटके में सुलझा दिया। इस कमाल की आइडिया का असर देखिए। बाईं तरफ पुराने तरीके में एआई बस अंदाजा लगाता था कि कैमरा कहाँ जाएगा, जिससे मूवमेंट टेढ़ा मेढ़ा और गलत होता था। लेकिन वर्ल्ड कैम एक एडवांस्ड मैथ यूज करता है जिसे लाई अलजेब्रा कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये कैमरे को एक बिल्कुल स्मूथ और परफेक्ट रास्ते पर चलाता है, ठीक वैसे ही जैसे उसे चलना चाहिए। कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ सटीक कैलकुलेशन। तो आखिर ये वर्ल्ड कैम काम कैसे करता है? आइए इसको जरा समझते हैं। देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा सा है। सबसे पहले प्लेयर कोई एक्शन लेता है, फिर सिस्टम उस एक्शन को एक सटीक कैमरा पोज में बदलता है। इसके बाद उस पोज के हिसाब से एक नया फ्रेम बनाता है और आखिर में अपनी मेमोरी को अपडेट कर लेता है ताकि आगे सब कुछ याद रहे। सिंपल। हाँ, मुझे पता है ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसका जो कोर आइडिया है वो बहुत सिंपल है। कैमरा पोज सिर्फ अगला फ्रेम नहीं बनाता, बल्कि वो सिस्टम की याददाश्त से पुरानी जगहों की जानकारी भी निकालता है। इससे होता यह है कि जब भी कोई प्लेयर किसी पुरानी जगह पर लौटता है तो वो जगह बिल्कुल वैसी ही मिलती है जैसी उसने छोड़ी थी। ठीक है, बातें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, पर क्या ये सच में काम करता है? चलिए अब जरा नंबर्स देखते हैं और जानते हैं कि वर्ल्ड कैम बाकियों के मुकाबले कहाँ खड़ा है। एक्शन कंट्रोल को नापने के लिए जितना कम स्कोर हो उतना बेटर। और यहाँ देखिए, वर्ल्ड कैम का स्कोर सबसे कम है। इसका सीधा मतलब है कि ये प्लेयर के इरादों को दूसरे मॉडल्स के मुकाबले कहीं ज्यादा सटीकता से फॉलो करता है। और अब बात करते हैं दुनिया की स्थिरता की, जहां ज्यादा स्कोर बेहतर माना जाता है। और यहां तो नतीजे मतलब चौंकाने वाले हैं। वर्ल्ड कैम का डायनो सिमिलैरिटी स्कोर आसमान छू रहा है, जिसका मतलब है कि इसकी बनाई दुनिया अविश्वसनीय रूप से स्थिर और कंसिस्टेंट है। और इसका हाई शार्पनेस स्कोर ये पक्का करता है कि सब कुछ एकदम साफ सुथरा है, कोई धुंधली इमेज का धोखा नहीं। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, आप खुद देखिए, ये एक जबरदस्त छलांग है। वर्ल्ड कैम की दुनिया बस थोड़ी बेहतर नहीं, बल्कि बहुत बहुत ज्यादा भरोसेमंद और स्थिर है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा ब्रेक थ्रू आखिर मुमकिन हुआ कैसे? जवाब सिर्फ एक चीज में है, डेटा। क्योंकि कोई भी पावरफुल एआई मॉडल उतना ही अच्छा हो सकता है जितना अच्छा उसका ट्रेनिंग डेटा हो। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया वर्ल्ड कैम 50H डेटा सेट। ये असली इंसानों के 3000 मिनट के गेम प्ले का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, जिसमें हर एक एक्शन और कैमरा मूवमेंट की पूरी जानकारी है।
इसी डेटा पर वर्ल्ड कैम को ट्रेन किया गया और सबसे अच्छी खबर यह है कि इसे सभी के लिए ओपन सोर्स किया जाएगा ताकि रिसर्च और आगे बढ़ सके। तो सोचिए, जब गेम्स पहले से बने बनाए नहीं होंगे बल्कि हमारे साथ हमारे लिए रियल टाइम में बनेंगे, तब हम कैसी कैसी अविश्वसनीय और नई कहानियों का हिस्सा बन पाएंगे। गेमिंग का भविष्य शायद हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा रोमांचक होने वाला है।